नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने इसके पहले आप सभी के समक्ष मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर का वीडियो बनाया था और उसके बाद मैंने कहा था कि अपॉइंटमेंट के बाद वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो जो मैं आपके समक्ष वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें आपका जो फ़ोटोकॉपी आप ज्वाइनिंग लेटर का है, जिसमें आपको मैं दिखलाता हूँ कि केएमसी के द्वारा कैसा ज्वाइनिंग लेटर में क्या-क्या नियम और शर्तें रहती हैं और जो फिलहाल भविष्य में ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनके लिए भी ऐसा ही प्रारूप रहेगा, जिसे आप देखने पर समझ पाएंगे। चलिए इसमें क्या-क्या है, मैं समय को ना नष्ट करते हुए आपके समक्ष इसे रख रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं आपके समक्ष इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका नाम जिस जगह भेजना रहता है वो है और सब्जेक्ट में आपका है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर हिंदी इन द कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो रेफरेंस नंबर और मेमो जो दिया रहता है वो है। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं मैं आपके समक्ष पढ़ के दे देता हूँ। ये क्या है इसमें, जैसे कि पहला यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। पहला में एक नंबर में लिखा हुआ है दैट योर अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन टेम्प्रोरी बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि आपका एक साल का टेम्प्रोरी रहेगा और उसके बाद 1 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, योर सर्विस विल बी मेड परमानेंट एंड कन्फर्म्ड आफ्टर 2 ईयर सब्जेक्ट टू योर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एंड फुलफिलिंग अदर्स क्राइटेरिया एज रिक्वायर्ड अंडर सर्विस रेगुलेशंस ऑफ केएमसी। 2 साल के उपरांत आपका परमानेंट हो जाएगा और कंफर्म पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा विस्तार से नहीं बतलाऊंगा, आप समझ ही पा रहे हैं दोस्तों। और इसमें 2 नंबर पॉइंट में देखता हूँ क्या है, डेट यू विल ड्रो पे इन द लेवल ऑफ 6 ऑफ द पे मैट्रिक्स एज पर रूपर 2019 कन्वेड थ्रू कंट्रोलर ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंस एंड अकाउंट्स का सर्कुलर नंबर 08 ऑफ 2019 टू 2020 डेटेड 10/1/2020 प्लस अदर यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल इन द पोस्ट विद टाइम टू टाइम वेरिएशन एज मे बी। आपको पे लेवल 6 में इसमें रखा गया है रूपा 2019, जो कि बंगाल सरकार के द्वारा ये एक पे मैट्रिक्स 2019 में बनाया गया था। और उसके बाद है जो कि इसके साथ अलाउंस भी रहेंगे और टाइम टू टाइम इसे वेरिएशन करके आपको चेंज भी होते रहेगा। नेक्स्ट 3 नंबर में डेट यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ जीपीएफ एज पर परमानेंट रूल्स टू बी कवर्ड अंडर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज डेट कम रिटायरमेंट बेनिफिट रेगुलेशन 1982 एंड एज मे बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको जीपीएफ का भी लाभ मिलेगा और आफ्टर डेथ कम रिटायरमेंट का भी सुविधा जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और चौथा नंबर है दैट यू विल बी सुपर एनुएटेड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड योर डेट ऑफ बर्थ इस 20 अक्टूबर 90। आपका जो है 1990 के अनुसार आपका 60 साल का सर्विस रहेगा, इसमें यह रिकॉर्ड किया गया आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। और नेक्स्ट 5वां नंबर है दैट यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एंड अपॉइंटमेंट अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी एज पर रिकमेंडेशन ऑफ WBMSC। आपको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अनुसार आपने जब WBMSC में जब आपने अप्लाई किया था तब उस हिसाब से आपका यहाँ पर वैसा ही आपका वही आपका रिजर्व कैटेगरी है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में दैट यू विल बी गाइडेड एज पर एग्जिस्टिंग केएमसी सर्विस एंड लीव रेगुलेशन एज में बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके बाद आपका जो सर्विस है और लीव रेगुलेशंस हैं छुट्टी का, वो भी आपको टाइम टू टाइम गाइडेड किया जाएगा। और 7 नंबर पॉइंट में दैट योर सर्विस इज ऑन ऑल टाइम बेसिस एंड दैट मे बी यूटिलाइज्ड इन एनी शिफ्ट रोटेशंस। आपको कहीं भी शिफ्ट और रोटेट किया जाएगा सर्विस के दौरान। और इसके यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू टेक एनी अदर प्रोफेशन ट्रेड वाइल इन सर्विस विद केएमसी और टू बी इंगेज्ड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट काइंड्स ऑफ और कॉइंस। किसी प्रकार के अन्य संस्था में या किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि अस्थायी सर्विस नहीं रहना है आपको, या किसी अन्य डिपार्टमेंट में आपको काम करना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला इसके बाद क्या है, 8 नंबर में दिया गया है दैट एनी ऑफ योर मिसकंडक्ट इरेगुलेशन एक्शन यू फाउंड शेल बी डील्ड विथ अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मे बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको अगर किसी प्रकार का आप मिसबिहेवियर अनियमितता आपका दर्शाया जाएगा आपकी तरफ से, समय पर समय आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से केएमसी के अनुसार आपको उसका दंड मिलेगा। दैट यू विल 9 नंबर पॉइंट पर रहे हैं दैट यू विल अवॉइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिवेलिंग इन केएमसी। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको चलना है, ये बतलाया गया है।
And 10th number that your appointment in the cadre or post is transferable in department offices ब्रॉफ्स अंडर जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। आपको अपना किसी भी अपॉइंटमेंट जो हो रहा है आपका, उसको आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट ऑफिस में या ब्रॉफ्स अंडर जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट है दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ योर हेल्थ अपन एग्जामिनेशंस बाय द मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ KMC और एज मे बी डायरेक्टेड बिफोर ज्वाइनिंग इन द पोस्ट ऑफ नोट ये DH एडमिसिबल फॉर द पर्पज़। आपको ज्वाइनिंग के दौरान आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपका मेडिकल ऑफिसर KMC के द्वारा जांच के उपरांत दिया जाएगा। 12th नंबर जो है कि दैट रिफ्यूज़ल टू एक्ट और एनी ऑफ द अबव कंडीशन विल टेंड अमाउंट टू योर अनसुटेबिलिटी इन द KMC सर्विस एंड एक्शंस में बी टेकन अकॉर्डिंगली। KMC का जो सर्विस है उसमें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कहीं भी इमरजेंसी ड्यूटीज़ के लिए जो दिया जाता है आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको KMC के द्वारा जो भी आपको उसके लिए मिलेगा वो सब आपको पैसा के रूप में आपको उसका यूटिलाइज करके उसका रहने खाने का वहाँ व्यवस्था करके आपको काम करना पड़ेगा। अंतिम जो है आपका 13 नंबर दोस्तों, आपका दैट नो रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस विल बी प्रोवाइड बाय KMC, यू शुड अरेंज योर ओन एकोमोडेशंस इन द अराउंड कोलकाता। आपको किसी प्रकार का रहने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा, KMC की तरफ से अपना खुद का रहने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। लास्ट अंतिम में आपका जो है मुख्य यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है तो अंतिम में आपका है जो कि इफ़ यू आर एग्रीएबल to above terms and condition only, then please sign and duplicate copy of appointment letter as a token of your acceptance of offer of appointment and come to the office of the CH manager personnel, माने चीफ मैनेजर आपका पर्सनल में जो है डिपार्टमेंट में देना होगा टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग टू डाई पर्सनल ऑफिसर डिवीज़न 5 अलॉन्ग विथ ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल्स अलॉन्ग विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। ये रहेगा आपका, फिर से आपको ऑल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स ओरिजिनल विथ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना होगा। फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड इफ़ एनी अगर है तो। 3 नंबर है तो रिलीज़ ऑर्डर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इफ़ एम्प्लॉयड एंड, आप कहीं काम कर रहे हैं उसका आपका ऑर्डर लेटर जो होता है वो देना होगा अगर काम कर रहे हैं तो। और चौथा है जो कि 2 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये जमा करना पड़ेगा आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर तक। जो कि अभी नेक्स्ट लाइन में है, यू मस्ट रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग विद इन 13 days from the date of issue of this letter, failing which will be presumed that you are not willing to accept the offer of appointment, and as a consequence to that, after giving a single reminder for amount period of 15 days, your candidature will stand as cancelled। जो कि आपका जो 15 दिनों के बाद अब तक 30 दिन के भीतर नहीं आने से आपको एक लेटर देकर उसके बाद आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की इसमें जानकारी थी दोस्तों। उसके बाद सिग्नेचर इन ब्लॉक लेटर एड्रेस ये सब सारी चीज़ दे देना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, ज्वाइनिंग लेटर KMC की तरफ से किस तरह का होता है, और इसमें मेरे ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे जल्द से जल्द आपको, मेरा मकसद था इसे ट्रांसलेट करके आपको समझाना था कि इसमें है क्या। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।